Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is me Amir Nazir. Welcome to my YouTube channel. Students, finally the wait is over. ADC पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के वो स्टूडेंट्स जिन्होंने सितंबर 2023 में पेपर्स दिए थे उनका रिजल्ट फाइनली अनाउंस हो चुका है। इसमें रेगुलर भी शामिल हैं और प्राइवेट भी शामिल है। आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद आपको गाइडलाइन देनी है कि अब रिजल्ट आने के बाद आपको क्या करना है। जितने भी स्टूडेंट्स थे जिन्होंने अगस्त सितंबर 2023 में पार्ट 1 के पेपर दिए थे, पार्ट 2 के पेपर दिए थे, चाहे वो रेगुलर हों चाहे वो प्राइवेट हों, उनका रिज़ल्ट अनाउंस हो चुका है। रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब रिज़ल्ट आया है। अगर देखा जाए सिर्फ 4% लोग पास हुए हैं एडीसी पार्ट 1 प्राइवेट में, ठीक है ना। एडीसी पार्ट 1 प्राइवेट के सिर्फ 4% स्टूडेंट पास हुए हैं। एडीसी पार्ट 1 रेगुलर के सिर्फ 8% स्टूडेंट पास हुए हैं। ये बहुत अफसोस की बात है, मतलब बहुत ज़्यादा बुरा रेशो है ये। अगर हम पार्ट 2 वालों की बात करें तो कुछ बेहतर रेशो है उनका पार्ट 1 के मुकाबले में कि 21% रेगुलर स्टूडेंट पास हुए हैं और 13% प्राइवेट स्टूडेंट्स पास हुए हैं। तो पार्ट 2 का जो परसेंटेज है फिर भी बेहतर है पार्ट 1 से। तो बहरहाल अगर आप अपना रिजल्ट चेक करना चाहते हैं तो उनकी जो फाइल्स हैं, जो रिजल्ट की फाइल्स है, वो मैंने अपनी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स दिए हुए हैं। उस पर क्लिक करके उन फाइल्स को डाउनलोड करके आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपना रोल नंबर कमेंट करेंगे, कमेंट सेक्शन में डालेंगे, तो भी आपको आपका रिजल्ट उसी में रिप्लाई करके बता दिया जाएगा। अब हम अपनी इस वीडियो को मज़ीद आगे लेके चलते हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद आपको गाइडलाइन देना है। देखिए, दो तरह के स्टूडेंट्स, एक वो जिन्होंने पार्ट 2 पास कर लिया है, उनको कॉन्ग्रेचुलेशन। पार्ट 1 पार्ट 2 के वो तमाम स्टूडेंट्स जो पास हो चुके हैं, मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत मुबारकबाद और बेस्ट ऑफ लक। जिनके पेपर रुक चुके हैं और उनको क्या करना है, जाहिर सी बात है, जिनका पेपर हो गया पास वो क्या कर सकते हैं, जिनके पेपर रुक चुके हैं वो क्या कर सकते हैं। दोनों में टॉपिक्स पे बात करूंगा। पहले मैं उन स्टूडेंट्स की बात करता हूं जिनके पेपर पार्ट 1 के रुक चुके हैं और वो पार्ट 2 में आ चुके हैं, यानी वो पार्ट 2 के पेपर्स देंगे ना। देखिए, सबसे पहले तो आप अपने माइंड में ये बात बिठा लें कि आपके पेपर्स 3 महीने बाद होंगे, ठीक है ना। यानी जून में रिजल्ट आया है तो जुलाई, अगस्त, सितंबर के एंड में या अक्टूबर के शुरू में आपके पेपर्स होंगे पार्ट 2 के, और उसके साथ आपको पार्ट 1 के भी पेपर्स देने पड़ेंगे जो आपका पेपर रुक चुका है। एग्जामिनेशन फॉर्म 10-15-20 दिन में आ जाएंगे, आपकी मार्कशीट भी आ जाएगी और आपके एग्जामिनेशन फॉर्म भी आ जाएंगे। और आपको वो, जाहिर सी बात है, उसमें जो पेपर आपका रुक गया होगा वो आपको मेंशन करना है, और सितंबर में या अक्टूबर में आपको जब पेपर आप देंगे पार्ट 2 के, तो पार्ट 1 के भी आप पेपर साथ में देंगे। अब आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि जिन पेपर्स में जो पेपर्स आपके रुके हैं उनकी आप स्टडी शुरू कर दें। उसका तरीकाकार ये है कि अगर आपका कोई अकाउंटिंग रुका है, स्टैटिस्टिक्स रुका है, उसमें उन टॉपिक्स को आप पहले पक्का करें, रिवाइज करें जो आपको आते थे, आसान लगते थे, जो आपको लगता है कि ये टॉपिक ईजी है, मैं रिवाइज कर लूँगा आराम से। आपको पहले से उसकी प्रिपरेशन थी, मतलब रिवाइज करेंगे तो जाहिर सी बात है चीज़ें कुछ भूल भी जाता है बंदा, लेकिन आप उन टॉपिक्स को पहले रिवाइज करें जो कि आपको इजी लगते थे, आपको इजी लगते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर थ्योरेटिकल पेपर्स हैं तो आप सेल्फ स्टडी करें, उसकी आपको कहीं से क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं है, सेल्फ स्टडी करें। आप जो गेस्ट पेपर मैंने अपने चैनल पर डाले हैं उन गेस्ट पेपर्स को डाउनलोड करें, उसमें से जो क्वेश्चन आपको लगता है कि ये मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है या बार बार आता है, उन क्वेश्चंस को लाजमी आप उनकी प्रैक्टिस करें। अभी मैं मज़ीद गेस्ट पेपर्स भी डालूंगा, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। पार्ट 2 और पार्ट 1 दोनों के गेस्ट पेपर अभी अपकमिंग पेपर्स के इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे इसी चैनल पे हमारे। पार्ट 2 के जो स्टूडेंट्स हैं जिनका पेपर रुक चुका है, उनके पेपर्स भी 3 महीने के बाद दोबारा होंगे, तो उनको भी यही करना है जो पार्ट 1 वाली करेंगे, ठीक है ना। कि अभी जैसी आपकी मार्कशीट आएगी उसमें आप देखिएगा कि कौन से पेपर आपके रुके हुए हैं। अगर अकाउंटिंग का पेपर रुका हुआ है, अगर जैसे स्टेटिस्टिक्स का पेपर रुका हुआ है, तो जाहिर सी बात है आपको जो है ना, वो टॉपिक्स जो आपको इजी लगते हैं, जिनके न्यूमेरिकल्स इजी लगते हैं, उनको पहले आप ट्राई करें, और जो मुश्किल लगते हैं उनको सेल्फ स्टडी के थ्रू, यूट्यूब वीडियोस के थ्रू, टीचर्स के थ्रू आप उनको पक्का करें। मैं अपनी चैनल पे वीडियोस भी डालूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, उनके सॉल्यूशंस भी डालूंगा अकाउंटिंग के, स्टेटिस्टिक्स के, तो आप वो लाजमी देखिएगा। अब हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो कि अब पास हो चुके हैं, जो आगे पढ़ना चाहते हैं। अब उनके माइंड में ये बात होगी कि जॉब कैसे मिलेगी और हम पढ़ेंगे कैसे, क्या क्या फील्ड्स हमारे पास हैं। देखिए, जब आपने एडीसी कर लिया, एडीसी पार्ट 2 आपका क्लियर हो गया, अब आप आगे मास्टर्स करना चाहते हैं, तो मास्टर्स करने से पहले आपको अपनी ग्रेजुएशन 16 ईयर्स की कंप्लीट करनी पड़ेगी, यानी अभी आपकी 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन हो गई है। सो यू हैव टू टेक एडमिशन इन बीबीए और बीएस। बीएस का मतलब है बैचलर इन स्टडीज़ या बैचलर ऑफ स्टडीज़। उसमें कॉमर्स की फील्ड है, बीएस कॉमर्स होता है, बीएस अकाउंट्स एंड फाइनेंस होता है, बीएस बैंकिंग एंड फाइनेंस होता है। मुख्तलिफ फील्ड्स हैं, आप किसी भी फील्ड में बीएस थर्ड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर आपको पढ़ना पड़ेगा।
इस तरीके से जो बीबीए अगर आप करना चाहते हैं तो बीबीए में भी आपको थर्ड ईयर में एडमिशन मिलेगा। बीबीए में भी इलेक्टिव्स होते हैं जो कि फाइनल सेमेस्टर में आपको वो ऑफर करता है, जैसे मार्केटिंग है, फाइनेंस है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, सप्लाई चेन है, ये आपको फाइनल सेमेस्टर में ऑफर होती हैं। फिलहाल तो आप सिंपल बीबीए में थर्ड ईयर में एडमिशन ले लें, ठीक है ना, और अपनी स्टडी को कंप्लीट करें। अब जहाँ तक बात है जॉब की, देखें हर वो जॉब जिसमें बीकॉम मांगा हुआ होता है वहाँ पर एडीसी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि दोनों 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है। आप सीएसएस की में भी अपेयर हो सकते हैं। सीएसएस के लिए 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन चाहिए होती है, एडीसी वाले इक्वली उसके लिए एलिजिबल होते हैं। इसके अलावा हर संडे को न्यूज़पेपर में बहुत सारी जॉब्स आती हैं। मैं अपने इस चैनल पर हर संडे को वीडियो डालता हूँ जॉब के हवाले से, तो वो मेरी वीडियोस देखकर भी उनको जॉब्स से इन टच रहते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। या अपने तौर पे भी आप सर्च करना चाहें तो जंग न्यूज़पेपर और डॉन न्यूज़पेपर हर संडे वाला आपने उसको ओपन करना है अपने मोबाइल में, ठीक है, इवनिंग टाइम में, क्योंकि वो अपलोड होता है, इवनिंग तक अपलोड होता है पूरा। और उसके बाद आपने उसमें जो जो आपको रेलिवेंट जॉब्स लगेंगी बीकॉम के हिसाब से या एडीसी के हिसाब से, वहाँ पर आप लाजमी अप्लाई करें। अगर हम प्रोफेशनल स्किल्स की बात करें, प्रोफेशनल आपकी अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो दो चीज़ें आप अपनी इंप्रूव करें। नंबर 1 कंप्यूटर स्किल, नंबर 2 इंग्लिश लैंग्वेज स्किल। तो कंप्यूटर स्किल इसलिए ज़रूरी है कि किसी भी फील्ड में जब आप जाएंगे तो आपको टेक्नोलॉजी से आपको आपकी हेलो हाय होनी चाहिए, आपको आना चाहिए टेक्नोलॉजी को यूज़ करना। जैसे एमएस ऑफिस चलाना आना चाहिए, आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी आनी चाहिए, मतलब छोटी मोटी चीज़ें होती हैं। आजकल के दौर में तो एमएस ऑफिस सबको आना चाहिए। इंग्लिश टाइपिंग आपकी अच्छी हो, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एडवांस एक्सेल आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। कोर्सेज कर लें इसके, अगर कोर्सेज नहीं किए 3-4 महीने का कोर्स होता है, आप वो कर लें। इसी तरीके से अगर हम बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, आप वो देखें, वहाँ विजिट करें जो आपको समझ में, वहाँ एडमिशन लें। मैं कोई नाम रिकमेंड नहीं करूँगा, आप खुद अपने तौर पे अपने एरिया में विजिट करके किसी भी अच्छे कोचिंग में एडमिशन ले सकते हैं। और अगर उसके अलावा टिप ये है कि आप अगर मूवीज़ देखते हैं, अगर आप वेब सीरीज़ देखते हैं तो उसको इंग्लिश सब टाइटल के साथ देखें। भले वो आप हिंदी में देख रहे हैं, उर्दू में देख रहे हैं, लेकिन उसका जो इंग्लिश सब टाइटल होता है उसको भी साथ साथ आप रीड किया करें। इससे आपकी इंग्लिश जो रीडिंग है वो इम्प्रूव होगी, अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव होगी। और अगर वो इंग्लिश में देख रहे हैं तो फिर तो और भी बेनिफिट होता है कि जब आप इंग्लिश में देखते हैं तो आपको एक्सेंट समझने में ईजी होता है। जब वो बोलते हैं तो कभी कभी कुछ चीज़ें समझ नहीं आती, लेकिन सब टाइटल की वजह से वो चीज़ें समझ में आती हैं, तो आपकी जो अंडरस्टैंडेबिलिटी होती है ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज वो इम्प्रूव होती है, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें जिस पर आपने अमल करना है और इंशाल्लाह आपका करियर बहुत ब्राइट होगा, बहुत फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट होगा इंशाल्लाह। तो ये मेरी टिप्स थी उन स्टूडेंट्स के लिए भी जिनका बीकॉम जो एडीसी में रह गए बेचारे, ठीक है, जिनके पेपर दोबारा देने पड़ेंगे, और जिनका पेपर जिन्होंने क्लियर कर लिया है, अब वो जॉब के हवाले से मैंने उनको बता दिया है, और स्टडी के हवाले से जो उनके पास ऑप्शन है मैंने बता दिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं कि मैं आईटी की फील्ड में जाना चाहता हूँ, मैं किसी और फील्ड में जाना चाहता हूँ। तो जिसने एडीसी कर लिया है वो अपनी फील्ड चेंज नहीं कर सकता, इंजीनियरिंग की फील्ड में, आईटी की फील्ड में नहीं जा सकता। अगर जाएगा तो फिर उसको अपना इंटर उसका प्री इंजीनियरिंग का होना चाहिए, इंटर प्री इंजीनियरिंग का होगा, और फिर उसको थर्ड ईयर में एडमिशन नहीं मिलेगा उसको। जैसे अब कोई डिग्री है, सपोज जैसे एडीएस है ना, एसोसिएट डिग्री इन साइंस, या कोई भी 4 इयर्स की डिग्री है, जैसे बीबीए 4 इयर्स की डिग्री होती है, बीएस 4 इयर्स की डिग्री होती है, तो एडीसी में 2 साल तो हमारे काउंट हो जाते हैं ना, हम थर्ड ईयर में बीबीए में या बीएस में एडमिशन लेते हैं। सिमिलरली थर्ड ईयर में एडमिशन आपको इंजीनियरिंग की फील्ड में, आईटी की फील्ड में नहीं मिलेगा, आपको उस 4 ईयर डिग्री के अंदर फर्स्ट ईयर में एडमिशन मिलेगा। यानी ग्रेजुएशन पूरे 4 साल आपको पढ़नी पड़ेगी अगर आप अपनी चेंज करते हैं फील्ड। उसके लिए भी ज़रूरी है कि आपका इंटर उस फील्ड में हुआ हो, इंजीनियरिंग में या मेडिकल में हुआ हो। जैसे अगर आप इंजीनियरिंग की फील्ड ले रहे हैं तो इंटर इंजीनियरिंग में हुआ हो, फिर 4 इयर्स आप पढ़ेंगे तो ग्रेजुएशन होगी। जबकि एडीसी करने के बाद बीबीए आपको 2 साल में आप कर लेंगे, क्योंकि 2 साल तो आपके पहले ही काउंट हो गए ना एडीसी के अंदर। या बीएस अगर आप करना चाह रहे हैं तो पहले 2 साल तो काउंट हो गए आपके। ये काउंटिंग सेम फील्ड में होती है। अगर आप फील्ड चेंज करोगे तो पहले तो इंटर आपका चेक किया जाएगा, और फिर उसके बाद भी आपको एडमिशन थर्ड ईयर में नहीं मिलेगा, उस डिग्री की थर्ड ईयर में नहीं मिलेगा, उस डिग्री की फर्स्ट ईयर में मिलेगा, और आपको 4 ईयर का वो कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये हमारी आज की वीडियो थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसके अलावा हमारे इस चैनल पे तमाम टॉपिक्स के, सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर भी मिल जाएंगे, आपको लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, आपको जॉब्स की डिटेल भी मिलेंगी हर हफ्ते। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, और तमाम दोस्तों के साथ, अपने सर्कल में स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। और इसके अलावा अगर कोई होम ट्यूशन या ऑनलाइन ट्यूशन अगर कोई लेना चाहते हैं हमसे, एडीसी बीकॉम के किसी भी सब्जेक्ट की, तो भी हमसे वो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर्स, फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर करियर। अल्लाह हाफिज़।